हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्कल एकेडमी की आज के सेशन में। बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये चारों के चारों वर्कशीट मैं आपको भी कराने वाला हूँ क्लास 7 की। क्लास 7 में यदि आप पढ़ते हैं तो आप वीडियो को बच्चों पूरी देखिएगा। और वीडियो के देखने से पहले बच्चों आप चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी बच्चों। तो बच्चों चलो अपन स्टार्ट करते हैं। दे प्ले टुगेदर, वो साथ साथ खेल रहे हैं। तो बच्चों साथ साथ कौन खेल रहा है यहाँ पर? ये खेल रहे हैं, ठीक है। इट ग्रेजेज है ना। अब ग्रेज का मतलब क्या होता है बच्चों? घास चरना। घास कौन चर रहा है यहाँ पर? एक काऊ गाय आपको दिख रही है ना घास चरती हुई बच्चों, देखो ये रही गाय, ठीक है ना। अगला क्या बच्चों? सी किक्स द बॉल, वो एक बॉल में लात मार रही है बच्चों। तो यहाँ बॉल में लात मारने का काम यहाँ कौन कर रहा है बताओ बच्चों? यहाँ पर एक गर्ल बॉल में लात मार रही है ना। तो देखिए हम इसको यहाँ पर इसको इससे मैच कर देंगे। अगला क्या है? ही डांसेज, वो डांस कर रहा है बच्चों। डांस करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है बच्चों। आप साथ साथ में बनेगा, क्योंकि जैसे ही मैं आगे चलूँगा बच्चों ये सभी क्या है कि यहाँ से मिट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? हमारा ही टीचर, वो पढ़ाता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? देखो ये टीचर अभी कर रहे हैं, देखो पढ़ाने का कार्य है ना। इट सिंग्स, वो गाना गाता है। यानी अब गाना कौन गा रहा है? देखो इट है यहाँ पर। तो इट का मतलब क्या है बच्चों? इट का मतलब कोई ना कोई पक्षी। तो उसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना, ये पक्षी गाना गा रहा है। दे स्टडी बच्चों, तो देखो स्टडी करने का कार्य ये चल रहा है ना बच्चों, यहाँ मिल मिल जाएगा। सी हिट्स द बॉल, वो बॉल को हिट कर रही है। तो देखो ये लड़की बॉल को हिट कर रही है, ठीक है। ही कुक्स, कुक करने का काम ये हो रहा, ठीक है। क्या बच्चा बच्चों? ही स्विम्स, स्विम्स होने का कार्य बच्चों यहाँ पर चल रहा है, यानी कि स्विमिंग का, यानी कि ये बच्चा तैर रहा है बच्चों। तो आप इनको आराम से आप लोग उनको मिला लोगे ना बच्चों, आराम से आप इनको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं बच्चों, अगले अपन हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 15, सॉरी बच्चों 16 पहले आ गया था, 15 अब आया है, कोई बात नहीं, है ना। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि रीअरेंज द गिवन वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। यानी कि अब हमको रीअरेंज करना है इनको, ठीक है। जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, इसको हमने रीअरेंज करके यहाँ बना दिया है। तो देखो इसका ये बनेगा, आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड, ठीक है बच्चों। ये वाला हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वो आर अराउंड, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका बच्चों हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट का बच्चों हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। आई सेड आई एंड माई मदर वेंट विद फादर, तो हमारा ये बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या बच्चों? चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली, बच्चों क्या खुशी खुशी दौड़ रहे हैं, है ना बच्चों। और हमारा लास्ट वाला बच्चों ये जलेबी वाला ये बन जाएगा बच्चों। देखो ये जलेबी वाला बन गया। आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन द फेयर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, वर्कशीट नंबर 15 भी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों 15 और 16 हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं बच्चों हम वर्कशीट नंबर 17 के बारे में, कि वर्कशीट नंबर 17 को हमें कैसे भरना है। तो देखिए इसमें क्या करना बच्चों है, प्रीफिक्स और सुफिक्स हमको मिलाना है ना। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और सुफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? उपसर्ग, है ना। तो यहाँ पर हमें केवल प्रत्यय ही जो सॉरी प्रीफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है, और ये सुफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ये उपसर्ग, है ना। उपसर्ग प्रत्यय कुछ ऐसे कुछ होते हैं ना, यानी कि हम सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होता है बच्चों? हम आगे मिलाते हैं सबसे पहले ना। अब इसे मैच्ड है, तो मैच का क्या हो जाएगा बच्चों? अनमैच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेस्पॉन्सिबल है तो उसमें आई आर लग जाएगा, इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पॉसिबल है बच्चों, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चों? मॉर्टल है तो इमोर्टल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों एबल है, एबल तो अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों रेगुलर है तो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप से हम इनको भरेंगे। तो नेक्स्ट क्या बच्चों? हमारे को सुफिक्स लगाना है हमको, और न्यू वर्ड्स हमको बनाने हैं बच्चों। तो सुफिक्स लगा के हम न्यू वर्ड्स अभी बनाने वाले हैं कि कैसे हम, और उसमें क्या क्या जोड़ना है बच्चों? सबसे पहले आपको LESS आएगा, या फिर FUL आएगा, या फिर LY आएगा। तो सबसे पहले बोल्ड है, तो बोल्ड का क्या आ जाएगा बच्चों? बोल्ड लिया जाएगा। यूज है, यूज का क्या आ जाएगा बच्चों? यूजफुल आ जाएगा। अगला क्या है? पीस, पीस का क्या आ जाएगा बच्चों? पीसफुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नीट, नीट का नीटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? होप, होप का होपफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चों? ग्रेट, ग्रेट का ग्रेटफुल हो जाएगा बच्चों ना। तो इनमें हम क्या है कि कुछ हमने LESS, FELL और LY ऐसे वर्ड बच्चों हमने इसमें जोड़े हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन चलते हैं वर्कशीट नंबर 18 पर, कि वर्कशीट नंबर 18 को हमें बच्चों कैसे बनना है। इसमें बच्चों एक पैसेज है, वो एक स्टोरी है, उस स्टोरी को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में बच्चों हम पैसेज को हम करेंगे सॉल्व। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड राइट देयर आंसर्स। तो पहला है अपने दोस्तों के साथ में आप कैसे स्टोरी को पढ़ोगे, डिस्कस करोगे, फिर क्या आप आंसर
दोगे। पहला है बच्चों, नीतू इज़ ए यंग गर्ल, नीतू एक जवान लड़की है, फ्रॉम ए विलेज, एक गाँव से, इन राजस्थान, राजस्थान में एक गाँव है, तो वहाँ पर एक नीतू नाम की एक लड़की है जो एक जवान लड़की है बच्चों। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास, 8वीं क्लास के बाद में उसके फादर ये चाहते हैं कि मैं इसको विद्यालय जाने से रोक लूँ और इसकी पढ़ाई को बच्चों बंद करवा दूँ। तो वी डू नॉट हैव मनी ही सैड, तो उसने कहा कि अब मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। नीतू, अब नीतू ने क्या सोचा कि मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, तो नीतू ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं तो कुछ ना कुछ करूंगी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी मैं, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यानी कि नीतू ने अब अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग बना लिया बच्चों कि अब मुझे क्या पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं तो क्या है कि मेरे फादर मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों अब देखो नीतू क्या करती है कि नीतू वर्कड वेरी हार्ड, नीतू क्या बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती है बच्चों। सी वोक अप 4 PM, वो 4 बजे उठती है बच्चों, टू सेल मिल्क, दूध बेच के आती है। देन सी वेंट टू स्कूल, तब वो स्कूल चली जाती है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में सी वुड सेल मिल्क अगेन, स्कूल के बाद में बच्चों वापस और आके शाम को और दूध बेचती है। देखो कितना हार्ड वर्क कर रही है, सुबह 4 बजे जागती है, दूध बेचती है, स्कूल जाती है, वापस फिर स्कूल से आने के बाद फिर वही काम है, फिर वही दूध बेचने का काम है। इसका मतलब क्या है कि फादर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला कि पैसे तो मैं कमा लूँगी, है ना। बहुत अच्छी बात है इस बच्ची ने बोली है। शी वुड सेल मिल्क अगेन। अब देखिए बच्चों कि नीतू गोट इनफ मनी टू बाई हरसेल्फ टू बाइक टू सेल मिल्क। अब नीतू के पास धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होते गए, तो उसने क्या है कि अपनी एक बाइक खरीद ली दूध बेचने के लिए। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज, और आज नीतू क्या है कॉलेज में पढ़ती है, यानी कि नीतू ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बल्कि नीतू कहाँ पढ़ती है, कॉलेज में। तो वाई डिड, क्वेश्चन है, वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप स्कूल, वांट हर टू गोइंग स्टॉप स्कूल। बच्चों उसने ऐसा स्कूल जाने से क्यों रोका, है ना, क्यों उसने मना किया। तो देखो बच्चों नीतू, बिकॉज नीतूज फादर डिड नॉट मनी टू टीचर, है ना, क्योंकि नीतू के फादर पे क्या है बच्चों, पैसा नहीं था उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा, व्हाट डिड नीतू डू टू कीप कैप स्टडी इन द स्कूल। स्कूल की स्टडी जारी रखने के लिए नीतू ने क्या किया, तो नीतू वर्क वेरी हार्ड एंड वेक अप एट 4 PM टू सेल मिल्क, है ना बच्चों, कि नीतू क्या 4 बजे जागती थी, है ना, और क्या कि वो मिल्क बेचती थी। देन वेंट टू स्कूल, तब स्कूल वापस चली जाती। आफ्टर स्कूल सी वुड सेल मिल्क अगेन, स्कूल के बाद में बच्चों क्या है कि वो वापस फिर से और दूध और बेचती थी। ठीक है, अगला क्या है, व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, आज नीतू क्या कर रही है बच्चों, तो टुडे नीतू इज गोइंग इन स्कूल, आज नीतू क्या कर रही है बताओ बच्चों, स्कूल जा रही है ना, स्कूल जा रही है आज नीतू, क्योंकि नीतू ने क्या पढ़ाई करना चालू कर दिया, पढ़ाई के साथ साथ में पैसा भी नीतू कमा रही है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑफ योर फ्रेंड, किसी आपके फ्रेंड को, हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाने से रुक गया हो। राइट द रीज़न हेयर, यहाँ पर एक रीज़न लिखे ना। तो मुझे लगता है बच्चों कि आजकल सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा स्कूल जाने से नहीं रुकता है, तो मुझे लगता है इसका आंसर बच्चों नो होगा। पर फिर भी यदि आपके आसपास कोई ऐसी लड़की हो जो स्कूल नहीं जाती हो बच्चों, तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बच्चों बात करते हैं वर्कशीट नंबर 19 के बारे में, कि 19 नंबर वर्कशीट क्या है, कि हम इसको कैसे भरेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, राइट सिंपल सेंटेंस एंड पिक्चर ए स्टोरी, है ना, इस पर एक सिंपल सेंटेंस हमें लिखने हैं बच्चों। ठीक है, ट्रैक्टर दिया हुआ है, इसमें एक इंजन होता है, इसमें फ्रंट व्हील होता है, यानी आगे के पैर होते हैं, है ना, आगे के पहिए होते हैं, हेडलाइट होती है इसमें, हेडलाइट ये वाली है बच्चों, ये वाली हेडलाइट है। स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग का जो इसने हाथ में पकड़ रखी है ना, साइलेंसर, इसका साइलेंसर है बच्चों। सीट है, इसका रियर व्हील है ना, यानी पीछे का व्हील ये है ना, रियर व्हील का मतलब क्या होता है, पीछे का पहिया। इसमें एक बोनेट होता है, ये वाला बोनेट है ना, और इसमें क्या एक बम्पर होता है, बम्पर बच्चों इसको ओपन बोलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके हम सारे के सारे हम जो आंसर्स हैं, यानी कि हमने कुछ सेंटेंस इसके बनाए हैं, वो सेंटेंस हमें स्टेप से बच्चों हमें लिखने हैं। तो एक्सरसाइज 2 में क्या कर रहे हैं, ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के बारे में कुछ लाइन आपको लिखनी है। ट्रैक्टर हैज़ एन इंजन, ट्रैक्टर के पास एक इंजन होता है। ट्रैक्टर में क्या है कि स्मॉल व्हील जो होते हैं इसके छोटे होते हैं बजाय उसके बड़ी व्हीलों के ना। इट से हैज़ 2 बैकलाइट ना, इसके पास सॉरी इसके बाद 2 हेडलाइट होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको दोनों हेडलाइट दिख रही है ना, है ना। इट हैज़ ए स्टीयरिंग एंड साइलेंसर, इसके बाद एक स्टीयरिंग ये दिख रही, साइलेंसर ये रहा बच्चों। इट हैज़ ए सीट, इसके पास एक सीट भी होती है, इसमें बैनेट होता है और एक बम्पर होता है।
तो बच्चों ये सब कुछ इसमें होता है। वर्कशीट नंबर 19 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों बात करते हैं वर्कशीट नंबर 20 के बारे में। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 20 भरने से पहले आपको मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें इसमें भरना है ना। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बच्चों। तो इसमें कि एस कब आएगा, ई एस कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो ऐसा आएगा, और ऐसा ई एस आएगा, और नहीं होगा तो बच्चों नहीं आएगा, है ना। ये बहुवचनकर्ताओं के साथ में ऐसा ई एस का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो काऊ है ना, अब काऊ के साथ में गिव्स आएगा ना, क्योंकि काऊ सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई मदर कुक्स, ठीक है, इसके साथ में भी ऐसा लगेगा क्योंकि माई मदर ये भी सिंगुलर है। द टाइगर लिव्स, तो टाइगर के साथ भी आएगा क्योंकि टाइगर भी सिंगुलर है। बी गो, अब देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे यस नहीं आ रहा, क्योंकि बी सब्जेक्ट जो है वो क्या है बच्चों, हमारा बहुवचन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, अगली वीडियो में अपन चलते हैं, वो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दे प्ले इन द इवनिंग बच्चों, अब इसमें दे प्ले आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है सही यस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुवचन है। आई लाइक है ना, अब इसमें भी सब्जेक्ट बहुवचन है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना बच्चों। अगला क्या है बच्चों, ही हैज़ अ बाइसिकल, ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। आई हैव ए वॉच, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे हैव मैनी बुक्स, उस दे सब्जेक्ट बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बहुवचन सब्जेक्ट दिया जाएगा ना, बहुवचन कर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब दे आएगी, वो सॉरी हैव आएगी। अगला क्या है, अमन एंड रमन हैव, है ना। अब अमन और रमन दो हो गए ना बच्चों, तो बहुवचन हो गया, तो उसमें क्या आएगा हमारा हैव आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों 20 यानी कि हमने 15 से लेकर 20 तक वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली बच्चों। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को बच्चों जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए।